परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, दुनिया में कुछ चमत्कार ऐसे हो जाते हैं जिन पर कई बार विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है जी। और हमें लगने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन विश्वास एक ऐसी चीज़ है जो अगर सच्ची हो तो पत्थर में से भी भगवान प्रकट हो जाते हैं जी। ऐसा ही एक चमत्कार बाबा जी की मेहर से इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ जी। जब एक सत्संगी बीवी ने विशाल दरिया को चलकर पार कर लिया था। डेरे के पास एक गांव में रहने वाली ये बीवी गाय का दूध बेचकर अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। इसके गांव के लगभग हर घर ने गाय पाल रखी थी, तो इस वजह से इसका दूध खरीदने वाले इस गांव में से कोई नहीं था। इसीलिए ये दूध बेचने के लिए दूसरे गांव में जाया करती थी और वो गांव दरिया के उस पार था। इस बीवी का रोज का नियम था, वो सुबह सुबह भजन सिमरन पर बैठती और उसके बाद गाय के दूध को ग्राहक के घर तक पहुंचाने के लिए दरिया के उस पार जाती। दरिया के उस पार जाने के लिए ये एक छोटे से बेड़े का इस्तेमाल किया करती थी और कई बार दरिया के दूसरी तरफ पहुंचने में बीवी को बहुत देर हो जाया करती थी। और गांव वाले अक्सर इस बीवी को कहा करते थे कि हमें दूध समय पर पहुंचाया करो। तो बीवी उनसे देरी होने के लिए माफ़ी मांग लेती थी। एक बार उसी गांव के सरपंच को पता चला कि ये बीवी जो दूध बेचती है वो एकदम शुद्ध और अच्छी क्वालिटी का होता है और सरपंच हर रोज़ अपने घर में बने मंदिर में बने शिवलिंग पर दूध चढ़ाया करता था। और अभी तक वो जिससे दूध खरीद रहा था वो अब दूध में मिलावट करने लगा था। उसको लगता था कि सरपंच ने तो दूध शिवलिंग पर ही चढ़ाना होता है। सरपंच को कौन सा पता लगेगा अगर मैं इसमें पानी मिला भी दूंगा। लेकिन एक दिन सरपंच को इस बात का पता चल गया और सरपंच ने उस दूध वाले को डांटकर गांव से निकाल दिया। और सरपंच ने इस सत्संगी बीवी को उसके घर हर रोज गाय का दूध पहुंचाने के लिए कहा। सत्संगी बीवी अब हर रोज सरपंच के लिए भी दूध लाने लगी। और एक बार बरसात का मौसम आया जिस वजह से बीवी को दूध पहुंचाने में सुबह से शाम हो जाया करती। सरपंच ने 2 से 3 दिन तो बीवी को कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बीवी हर रोज़ ही देरी से आने लगी तो सरपंच ने बीवी को कहा कि मुझे हर रोज़ सुबह भगवान शिव की पूजा करनी होती है और तेरे देरी से आने के कारण मुझे पूजा भी शाम को करनी पड़ जाती है। तो बीवी कहने लगी कि बरसात की वजह से दरिया पार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए मुझे देरी हो जाती है। तो सरपंच कहने लगा कि तू तो एक गुरु को मानती है ना, तो क्या तेरा गुरु तेरा इतना भी साथ नहीं देते कि तुझसे समय पर दरिया पार करवा सके, जिससे कि तुझे दूध लाने में देरी ना हो। मेरे भोलेनाथ तो मेरी हर फरियाद सुनते हैं। तेरे गुरु को भी तेरी इस फरियाद को ज़रूर सुनना चाहिए। तू अपने गुरु से अरदास करके देख, शायद वो तेरी सुन ले। ये कहकर सरपंच जोर जोर से हंसने लगता है। बीबी घर लौट आने के बाद रात को जब भजन सिमरन पर बैठती है तो बाबा जी से अरदास करती है कि बाबा जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है और आपकी मेहर से दूध बेचकर मेरे घर का गुजारा हो जाता है। लेकिन अगर मैं रोज़ देरी से गई तो गांव वाले मुझसे दूध खरीदना बंद कर देंगे। इसके बाद बीवी ने अपना भजन सिमरन पूरा किया और अगले दिन सुबह का भजन सिमरन करने के बाद बीवी ने दूध उठाया और दरिया की तरफ चल पड़ी। वहाँ जाकर देखा तो बीवी का जो छोटा सा बेड़ा था वो किसी ने चुरा लिया था। अब बीवी बड़ी ही परेशान हो गई, क्योंकि पहले कम से कम देरी से ही सही दूध पहुँच तो जाता था। अब बिना बेड़े के दूध कैसे दूसरे गांव तक पहुँचाएगी। ये सोच कर बीवी अपने मन में ही बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी,
मैंने तो आपसे मदद मांगी थी, लेकिन आपने मुझसे मेरा बेड़ा ही छीन लिया। शायद इसमें आपकी कोई रज़ा होगी। बीबी अरदास कर रही थी कि उसको अपने मन के अंदर से बाबा जी की आवाज़ सुनाई दी। उसको सुनाई दिया कि तू दरिया पार करने की कोशिश तो कर, मैं तेरे साथ हूँ। इस आवाज़ को सुनकर बीवी सोच में पड़ गई कि दरिया पार करने की कोशिश करूँ तो कैसे, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। फिर बीवी ने आंखें बंद की और बाबा जी को याद करते हुए दरिया की तरफ बढ़ने लगी और मन में अरदास करने लगी कि बाबा जी, मुझे तैरना तो नहीं आता, लेकिन चलना आता है। ये कहकर बीवी ने एक कदम दरिया में रखा तो उसको महसूस हुआ जैसे नीचे पानी नहीं बल्कि ज़मीन हो। बीवी ने दूसरा कदम बढ़ाया, फिर तीसरा, और फिर बीवी पानी पर चलने लगी और कुछ ही मिनट में दरिया को पार कर लिया। ये चमत्कार देखकर बीवी बड़ी ही हैरान हो गई और कहने लगी, वाह मेरे सतगुरु, तेरी संभाल करने का तरीका भी निराला है। बेड़ा चोरी ना हुआ होता तो पानी पर पैदल चलने वाली कोशिश मैंने कभी करनी ही नहीं थी। बीबी अब हर रोज़ ऐसा करने लगी और सुबह सुबह ही सरपंच और बाकी गांव वालों को दूध पहुंचाने लगी। 3 से 4 दिन जब बीवी समय पर आई तो सरपंच ने पूछा कि तू क्या उड़कर आने लगी है जो समय से भी पहले पहुंच जाती है। तो बीवी ने कहा कि सरपंच जी, उड़कर नहीं, पैदल चलकर आती हूँ। सरपंच हंसने लगा और कहने लगा कि सुबह सुबह और कोई नहीं मिला मजाक करने वाला। तो बीवी कहने लगी कि सरपंच जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं दरिया को पैदल चलकर ही पार करती हूँ। आपने ही तो कहा था कि अपने सद्गुरु से मदद मांग ले, तो मैंने उनसे मदद मांग ली और उन्होंने मुझे इतनी ताकत बख्श दी कि मैं दरिया को बिना किसी बेड़े के ही पार कर लेती हूँ। ये कहकर बीवी वहाँ से चली गई और अब सरपंच सोच में पड़ गया कि मैं भोलेनाथ की भक्ति इतने सालों से कर रहा हूँ, लेकिन मुझ में तो ऐसी शक्ति नहीं है। तो उस दिन सरपंच ने चुपके से बीवी का पीछा किया और देखा कि बीवी कैसे दरिया को पार कर रही है। जब सरपंच ने देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सरपंच ने देखा कि बीवी बड़ी आसानी से दरिया पर चल रही है। तो सरपंच ने सोचा कि जब ये बीवी चल सकती है तो मैं भी तो भोलेनाथ का भक्त हूँ, मैं क्यों नहीं चल सकता। सरपंच भी दरिया के पास गया और उसने अपना एक पैर अंदर डाला, लेकिन उसके जूते भीग गए और वो दरिया से पीछे हट गया। और अगले दिन जब बीवी फिर से आई तो सरपंच कहने लगा कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तेरे गुरु का मजाक उड़ाया था। तेरे गुरु पर विश्वास सच में अटूट है और विश्वास में बहुत ताकत होती है। बीवी मुस्कुरा पड़ी और दूध देकर वहाँ से चली गई। साथ संगत जी, ये सब कुछ मुमकिन इसी वजह से हो पाया क्योंकि बीवी को बाबा जी पर विश्वास था कि उसका बेड़ा चोरी होने पर भी बाबा जी उसकी संभाल अपने आप करेंगे। और हमारा अगर थोड़ा सा भी नुकसान हो जाए तो हमारा विश्वास 1 मिनट में डोल जाता है। तभी मैंने आपको शुरू में कहा था कि ऐसे चमत्कार सिर्फ विश्वास के कारण ही होते हैं। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।